हेलो जी, राम राम जी सबको। तो आज यहाँ पर हम गोगा जी की जो है नवमी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चाचू जो है नारियल में से पानी निकाल रहे हैं और नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर नारियल को उसके ऊपर का जो आउटर लेयर है वो निकालेंगे और फिर उसके टुकड़े करेंगे। देख सकते हो प्लास लेकर वो किस तरीके से इस पे मार रहे हैं ताकि इसके 2 टुकड़े हो जाएं और अंदर का जो है पार्ट हम वो निकाल सके। क्या आपके यहाँ भी गोगा जी मनाए जाते हैं? हमें ज़रूर से कमेंट करके बताना। और जितना ही आसान दिखता है ना कि नारियल का आउटर लेयर निकालना, उतना इजी है नहीं। आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। और अगर आपको निकालने की फुल वीडियो चाहिए डिटेल में कि किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं तो हमें ज़रूर बताना, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर चाकू का भी इस्तेमाल होता है, चाकू का भी यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से निकाल रहे हैं और सब सारे निकल चुके हैं। अब पानी आप अर्पित भी कर सकते हो, भगवान को पानी पे चढ़ा सकते हो या पी भी सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मम्मा जो है गोगा जी की पिक्चर बना रही हैं। हमने बहुत जगह ढूंढा, हमें दुकानों पे भी नहीं मिली पिक्चर और ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं थी पिक्चर। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे हमसे बनता है हम वैसे ही बनाएंगे। भगवान थोड़ी ना पिक्चर के भूखे हैं, भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो यहाँ पर मम्मा सिंदूर और पानी के मिक्सचर से बना रही हैं पिक्चर। अब देखो, हम परफेक्ट तो कोई परफेक्शन तो है नहीं इस चीज़ में, तो जैसी बनी वैसी मम्मा ने बनाई है। बहुत अच्छी कोशिश करी है, फिर भी काफ़ी अच्छा बना है ये। और यहाँ पर गोगा जी बना दिए हैं, उनका घोड़ा बना दिया है, गोगा जी घोड़े पे बैठे हैं वो बना दिया है। उनकी पगड़ी बना दी है क्योंकि बिना पगड़ी के गोगा जी इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर उनके तिलक भी लगा दिया है। और 2 यहाँ रस्सी बना देंगे कि जो घोड़े पे रस्सी लगी होती है वो। और घोड़े को भी हम एकदम अच्छे से बना लेंगे। घोड़े के भी तिलक लगा दिया है। अब काजल से सांप बना रहे हैं क्योंकि सांप भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर कभी भी गोगा मेडी जाओगे तो आप वहाँ ज़रूर देखोगे सांप एक पेड़ पे लटके हुए होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सांप हम बना देंगे क्योंकि गोगा जी के सांप भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जितना इंपॉर्टेंट नीला घोड़ा होता है। अब इनके भी मम्मा ने तिलक लगा दिया है। और अब यहाँ पर मम्मा गेहूँ ले रही हैं और गेहूँ को इनके आगे लगा रही हैं, जिस क्योंकि ये भोग होता है, गोगा जी और उनके घोड़े का भोग होता है। यहाँ पर हमने कुछ फ्लावर्स लिए हैं, गेंदे का फूल है। तो यहाँ पर गेहूं का वो चढ़ाने के बाद यहाँ पर मम्मा फ्लावर्स लगा रही है। हमने यहाँ पर गेंदे के और कुछ रोज़ पेटल्स लिए और इसके बाद यहाँ पर हम चढ़ा देंगे क्योंकि भगवान को फूल हमेशा हम अर्पित करते हैं। आप भी अगर इसी तरीके से मनाते हो तो ज़रूर से हमें कमेंट करके बताना। और यहाँ पर ये चढ़ाने के बाद हम अच्छे से इन्हें डेकोरेट कर देंगे। डेकोरेट करने के बाद हम यहाँ पर चढ़ाएंगे हरी घास, क्योंकि हरी घास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। उससे पहले हम दिया लेंगे, उसमें देसी घी डालेंगे क्योंकि हमेशा जोत बत्ती जो है घी की होती है, तेल की नहीं होती। मोस्टली लोग तेल की करते हैं पर घी की बहुत शुभ होती है, घर में पॉजिटिविटी लाती है घी की जोत बत्ती। इसमें हम जोत लगा देंगे और इसे हम रख देंगे गेहूं के साइड में। गेहूं के साइड में आप रख दीजिए इसे अच्छे से। इसके बाद हम यहाँ पर चढ़ाएंगे, तो यहाँ हमने चढ़ा दिया अंगारी। अब इसे गांव में क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं तो इसे अंगारी बोलती हूँ। यहाँ पर हमने ये हरा, तो यहाँ पर हरी घास हमने चढ़ा दी है। अब मम्मा ने सबके तिलक कर दिया है, गोगा जी के, घोड़े के और उन 2 सांपों के भी। हरी घास यहाँ पर चढ़ा दी है और यहाँ पर मम्मा ने, तो यहाँ पर हम चने की दाल भी चढ़ा देंगे क्योंकि गोगा जी के घोड़े को ज़्यादा चने की दाल पसंद है। और गांव में मेरी दादी नानी सब चने की दाल का भोग लगाते हैं, तो मेरी मम्मा ने भी चने की दाल का भोग लगाया है। अब एक कटोरी में हमने लौंग ले रखी है क्योंकि हम जो हमारी जो अंगारी है उसमें हम जो चढ़ाएंगे लौंग। अब फिर यहाँ पर हमने गोगा जी के बांध दिया है और उनके घोड़े के भी हमने कलावा बांध दिया और उन 2 सांपों के भी हमने यहाँ कलावा बांध दिया है, यानी चढ़ाना मतलब बांध दिया है उनके। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा इन्हें स्नान कराएंगे पानी से। पानी के अंदर आप गंगा जल मिला सकते हो और एक फूल से इस तरीके से छींटे मारोगे तो यानी उन्होंने स्नान कर लिया। अब यहाँ पर जो हमने कोकोनट लिया था नारियल, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करा है और इसमें हम मिलाएंगे बूरा।
क्योंकि बुरा और नारियल के टुकड़ों का मिक्सचर ही वो भोग होता है जो नवमी के दिन चढ़ता है भगवान को। तो यहाँ भोग तो हमारा रेडी हो चुका है। और मेरी मम्मा ने आज खीर भी बनाई है भोग के लिए। खीर, सेवइयाँ, आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ हमें सेवइयाँ नहीं मिली, अवेलेबल नहीं थी हमारे पास, तो हमने खीर का भोग चढ़ाया है। अब यहाँ पर मम्मा जो है माचिस लेकर जोत जला रही हैं। आप भी देसी घी की ही जोत करें, ज़्यादा प्रेफर करें कि आप देसी घी की जोत करते हो। हम तो सुबह शाम देसी घी की जोत करते हैं क्योंकि ये घर में पॉजिटिविटी लाता है। जोत जलाने के बाद जो हमारी अंगारी है हम उसे भी जलाएंगे। तो यहाँ पर जोत जला दी है और अब यहाँ पर आप देख सकते हो खीर का भोग लगा है। आप सेवइयाँ भी बना सकते हो। खीर का भोग हमने लगाया क्योंकि हमारे पास एज़ यूजुअल यू नो कि हमारे पास जो सेवइयाँ थी वो थी नहीं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कपूर लेंगे। कपूर से हम क्या करेंगे कि जो हमारी अंगारी है हम उस पर कपूर चढ़ाएंगे और कपूर चढ़ाने से पहले जो हमारी सामग्री होती है हम वो सामग्री इस पर चढ़ाएंगे। अगर आपके पास सामग्री नहीं है तो आप खरीद सकते हो क्योंकि बिना सामग्री के अंगारी जो है वो जल नहीं पाएगी। आप देख सकते हो सामग्री चढ़ाते ही किस तरीके से। तो यहाँ पर सामग्री चढ़ाने के बाद मम्मा ने यहाँ पर इस पर घी डाल दिया है 2 चम्मच। सामग्री चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इसके अंदर चंदन की लकड़ियों का मिक्सचर और नारियल का बुरादा वगैरह सब इसमें मिक्स होता है जो बहुत ज़्यादा शुभ चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मम्मी ने जो हमारे कपूर है वो कपूर लगा दिया है। माचिस से इस पर मत लगाएं क्योंकि माचिस से अगर आप लगाएंगे तो वो शुभ नहीं माना जाएगा, अशुभ हो जाएगा। तो आप एक कपूर को जलाकर ही इस पर चढ़ाएं जिससे कि जो अंगारी है हमारी वो जल जाए। फिर यहाँ पर मम्मा ने 5 लौंग के जोड़े लिए हैं। 5 लौंग के जोड़े बहुत शुभ होते हैं। आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सब से एक एक जोड़ा चढ़ाएं। एक एक जोड़ा यानी 2 लौंग का एक पेयर बनता है। 2 लौंग को मिलाकर हम एक जोड़ा बनाते हैं। इसी तरीके से 2-2 लौंग के जोड़ों को बनाकर आप 5 जोड़े इस पे चढ़ाए जो कि बहुत शुभ होता है। देख सकते हो मम्मा ने गिनती के 5 जोड़े चढ़ा दिए इस पे। अब भोग लगाएंगे हम खीर का। खीर का भोग जो है आप इसी अंगारी के अंदर लगाइए क्योंकि भोग हमेशा इसी अंगारी के अंदर लगता है। आप जितना भोग लगाना चाहे आप उतना भोग लगा सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे नारियल थे वो भी हम लगाएंगे। उससे पहले हम थोड़े से छींटे दे देते हैं, यानी भगवान को अगर प्यास लगी है तो वो पानी भी पी सकते हैं। उसके बाद जो हमारे नारियल है हम उसे भी इसी के अंदर चढ़ा देंगे, अंगारी के अंदर। तो ये सब मेरी मम्मा ने अपनी दादी से सीखी है और अपनी मम्मा से सीखी है और हम बच्चे यानी मैं और कुंज हम दोनों बहन भाई भी अब यही मम्मा से सीख रहे हैं क्योंकि हम तो न्यू जनरेशन है, हमें तो इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें ज़रूर सिखाते हैं। तो आप भी सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं ताकि जो हमारे धर्म के बारे में उन्हें भी नॉलेज हो कि हाँ हमारा सनातन धर्म कितना पावरफुल है। तो देख सकते हो आप हमारा मंदिर और बीच में लड्डू गोपाल भी बैठे हैं हमारे। यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न होती है। और क्या आप भी इसी तरीके से पूजा करते हैं? और अगर नहीं करते तो ज़रूर से इस बार अब की बार ऐसी पूजा करके देखना, घर में एक अलग ही पॉजिटिव माहौल आ जाएगा। यहाँ पर मम्मा जो लोटे के अंदर पानी था उसके पूरे घर में छींटे दे रही हैं। उसके बाद यहाँ पर मम्मा जल चढ़ा रही हैं सूर्य देव को। लेकिन आज सूर्य देव निकले नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है। तो जिस साइड से सूर्य देव निकलते हैं उसी साइड मम्मा ने ऐसे पानी चढ़ा दिया है। और अब हाथ जोड़कर हमें चक्कर काटने होते हैं। आप 7 भी काट सकते हो, कितने भी कर सकते हो। यहाँ मम्मा ने 2 करे। और अब हमारी जो तुलसी जी हैं उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। हम तुलसी जी के सुबह शाम दोनों दिए करते हैं क्योंकि तुलसी जी बहुत शुभ होती है घर में। आप भी अपने घर में तुलसी जी लगाएं क्योंकि तुलसी जी बहुत शुभ होती हैं। हर घर में तुलसी जी होनी चाहिए और उनके आप दोनों टाइम दिया करें। तो देख सकते हो आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे गोगा जी के। और यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो एकदम संपन्न होती है। सभी घर के लोग अब आशीर्वाद ले सकते हैं भगवान का। और धन्यवाद। बोलो झारवीर की जय।